हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। ठीक है, तो एक तरह से एक फ्लोर है जो कि क्या करता है, 3000 टाइल्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एक फ्लोर है। ये मैं आपके सामने एक फ्लोर बना देता हूँ, है ना। प्रैक्टिकल किसी भी क्वेश्चन को अगर आप समझोगे तो आपके लिए अच्छा होगा उस क्वेश्चन को क्रैक करना। क्लियर है? देखो, मैं सबसे पहले आपके सामने मैंने ये मान के चलिए कि एक फ्लोर है। अब इस फ्लोर के अंदर ये कह रहा है क्वेश्चन कि इस फ्लोर के अंदर 3000 टाइल्स लगी हुई है और जो कि किस शेप के अंदर है, विच आर रोम्बस शेप्ड। तो हमारे को क्या करना है, यहाँ पर रोम्बस शेप के अंदर हमारे को टाइल्स लगानी है। एक तरह से ये इस तरीके की रोम्बस शेप के अंदर टाइल्स लगी हुई है। ये मान के चलो ये एक टाइल लगी हुई है। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पर इसके बिल्कुल एडजेसेंट इस टाइप से ऐसे टाइल लगी है। फिर इसके एडजेसेंट ऐसे टाइल्स लगी हुई। टाइल्स देखिए ना आपने फ्लोर पे कैसे टाइल्स लगती है, इसी टाइप से लगती है एडजेसेंट। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी टाइल्स ही टाइल्स लगी हुई है। बहुत सारी तो क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स भी आपको दी हुई है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, 3000 टाइल्स है। क्लियर बात। अब इसने कहा इट्स डायगनल्स आर 45 सेंटीमीटर। जो ये टाइल्स है ना, एक टाइल का जो डायगनल है, मान के चलिए कि एक टाइल में आपके सामने एक ऐसा मैं बड़ा सा एक आपके सामने टाइल बनाता हूँ कि यार इस टाइप की डायगनल, इस टाइप की एक टाइल है बड़ी। ठीक है, ये टाइल्स है, ये जो टाइल्स है ना इसका शेप इस तरीके का है, रोम्बस शेप का। और इस रोम्बस शेप की जो टाइल्स है इसकी जो डायगनल है ना, दो डायगनल्स आपको दी हुई है। ठीक है, तो मैं दोनों डायगनल्स यहाँ पर बना देता हूँ। डायगनल्स ऐसे ही बनाते हैं, ये मैंने आपके सामने बना दी। अब ये जो डायगनल है डायगनल 1 और ये वाली जो डायगनल है ये डायगनल 2। ये डायगनल 1 जो दे रखी है, एक डायगनल्स आपको 45 सेंटीमीटर की दे रखी है और एक डायगनल्स जो दे रखी है वो आपको 30 सेंटीमीटर की दे रखी है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है अपने को। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। आपको क्या निकालना है, जो ये फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई है, 3000 टाइल्स लगी हुई है, ध्यान रखना, है ना। इन सारी टाइल्स के ऊपर अपने को क्या करना है, पॉलिश करना है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी पॉलिश करने की, और इसने दे रखा है इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अगर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है भाई, ₹4 है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर मतलब पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹4 है। तो सबसे पहली बात तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर ₹4 है तो टोटल मीटर स्क्वायर कितना होगा, मतलब टोटल एरिया हमारे को निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, जब भी तो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे पॉलिश करने की। तो हमें क्या करना होगा, इस फ्लोर, ये जो फ्लोर है ये आपको दिया हुआ है ना, ये जो मैंने फ्लोर दिया, देखो ये जो मैंने आपको येलो पार्ट में बनाया ये पूरा फ्लोर है। इस फ्लोर का मेरे को एरिया तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इस एरिया पे ही तो हमारी क्या लगेगी, टाइल्स लगेगी रोम्बस शेप की, है ना। तो हमें क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा। हमें एरिया गिवन नहीं है, बट एरिया एक तरह से हिंट में गिवन है आपको। हिंट में कैसे, जैसे कि आपको एक रोम्बस शेप दे दिया कि रोम्बस शेप में टाइल्स हैं और 3000 टाइल्स हैं। तो देखो आप क्या करो, एक टाइल का एरिया निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया निकालेंगे। एक टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है रोम्बस शेप के अंदर है तो एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दोगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 होता है। ठीक है, तो हाफ इंटू डायगनल 1 में लिखोगे 45, डायगनल 2 में लिखोगे 30, देन एक टाइल का हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। मैं अभी रफली समझा रहा हूँ। एक टाइल का एरिया कैलकुलेट होने के बाद में आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3000 से, जितना भी आएगा आपका एक टाइल का एरिया, उसको अगर 3000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल एरिया आएगा या नहीं आएगा बताओ। इस फ्लोर का टोटल एरिया आ जाएगा। जब फ्लोर का हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर की ₹4 है, तो जो टोटल एरिया आएगा उस टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 4 से, तो क्या आ जाएगी, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल, यही तो करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अपन ने इस क्वेश्चन को समझ लिया कि किस तरीके से क्या करना है, स्ट्रेटेजी अपन ने लगा ली। चलो अब मैं इसको तो भाई रब करता हूं आपके साथ और हम करते हैं क्वेश्चन को फेयर आउट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं भाई क्या आंसर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको आप लिख लो। तो गिवन अपने को है, गिवन क्या है आपको, डायगोनल्स दे रखी है उस टाइल्स की। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस शेप टाइल्स या डायगोनल ऑफ रोम्बस लिख लो, है ना। तो डायगोनल दोनों डायगोनल्स दी हुई है तो D1 लिख लो, ऐसा करो डायगोनल 1 ऑफ टाइल लिख लो, ओनली रोम्बस शेप मत लिखो, डायगोनल 1 ऑफ टाइल। टाइल वैसे ही रोम्बस शेप में कितनी है भाई, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल 2 ऑफ टाइल वो कितना गिवन है आपको, 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलो अब इस टाइल का आप क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ रोम्बस शेप टाइल, पूरा लिख लो, रोम्बस शेप्ड टाइल इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, हाफ मल्टीप्लीकेशन में डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। आपको पता है रोम्बस का एरिया क्या होता है, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लीकेशन में डायगनल 1, डायगनल 1 कितना है हमारे को गिवन है 45 सेंटीमीटर, और डायगनल 2 हमारे को दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। 2 से इसको रिड्यूस कर देंगे 15 टाइम्स, 45 इंटू 15 कर लेते हैं। तो 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 60 प्लस 7 675, ठीक है। तो 675। अब देखो सेंटीमीटर इसके पास में भी था, सेंटीमीटर इसके पास में भी था, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसी तरीके से निकलता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया हमारा एक शेप, वन टाइल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस शेप टाइल। तो हमारा एक टाइल का एरिया कितना आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे को 3000 टाइल का एरिया निकालना है, क्योंकि है ना टोटल जो एरिया निकलेगा उस फ्लोर का, उसके अंदर कितनी टाइल्स लगी हुई है, 3000 टाइल ही तो लगी हुई है। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ, आप फ्लोर लिख लो भले, या एरिया ऑफ 3000 टाइल, जो कि क्या कर रहा है, फ्लोर बना रहा है एक तरह से, फ्लोर है, फ्लोर में पूरी टाइल्स लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक टाइल के एरिया से। तो 3000 इंटू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 675 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और 0 तो हम लगा ही देंगे। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, 2025। और देखो 1230 आप पुट कर दो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक तरह से टोटल आ गया। अब देखो यहां पर आपको क्या कहा रखा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। टोटल कॉस्ट निकालनी है अपने को। अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए है। अब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली भाई इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारी 4 रुपए है, समझ रहे हो। तो और यहां पर तो हमारा एरिया आया है फ्लोर का सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है 4 रुपीज़। तो सबसे पहली बात सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर स्क्वायर के अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल 202500। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, 2 मीटर अगर होंगे, देखो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। तो 2 मीटर अगर होंगे, एक और मीटर होगा तो उसका भी तो 100 आ जाएगा, और 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अगर 10,000 से डिवाइड कर दें, किससे, 10,000 से अगर इसे हम डिवाइड कर दे 1 2 3 एंड पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 202.5 आएगा इसका। 20 एक जीरो नहीं कटेगा, ठीक है, 3 0 कट गए और पॉइंट यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। क्लियर है। बिकॉज 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो 2 मीटर जो होंगे, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100, सिंपल। और इस 100 इंटू 100 से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 10,000 से इसे डिवाइड कर देंगे तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो आपको आता होगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है, कन्वर्जन करना। तो चलो, तो ये हो गया अपना। अब देखो यहां पर अपना मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम आगे यहां पर कर रहे हैं इसका प्रोसेस। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको गिवन है यहां पर 4 रुपीज। तो हम लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पर स्क्वायर मीटर इज 4 रुपीज, ठीक है, कोई दिक्कत। देन हमारे को निकालना है 202.5 मीटर स्क्वायर का। तो हम यहां लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर 202.5 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 202.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो पॉइंट रिड्यूस करेंगे, 10 लगाएंगे और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, लेकिन एक जीरो आएगा, पूरा पूरा जा रहा है इसलिए, ठीक है, डिवाइड करना आना चाहिए। 405 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 810, ठीक है। तो 810
हमारा क्या आएगा, एक तरह से टोटल कॉस्ट आएगी, ये रुपीज़ है ध्यान रखना। तो टोटल कॉस्ट आएगी हमारी 810 रुपये। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हैंस द टोटल कॉस्ट लैंग्वेज के फॉर्म में, हैंस द, एक मिनट, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज 810 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, सिंपल है, बस समझना है क्वेश्चन को, प्रैक्टिकल आप पहले समझिए क्वेश्चन को और उसके बाद में करने की कोशिश करिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।